उस्ताद वन पीस चैप्टर नंबर 1149 के स्पॉयलर्स आ चुके हैं और फाइनली ड्रैगन इज ऑन द मूव नाउ। और ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मेरे युवा में ऐसा हो रहा है जो आप सोच भी नहीं सकते। हाँ उस्ताद, इस वाले चैप्टर में ये भी दिखाया गया है कि जिगनको आखिर है कौन और ये सबसे ज्यादा मिस्टीरियस क्यों है। और हाँ उस्ताद, ईमू की पावर भी धीमे धीमे रिवील हो रही है, तो इसका मतलब है हम लोग वन पीस के काफी एंड तक पहुँच चुके हैं। और हाँ उस्ताद, ये वाला चैप्टर सच में लाजवाब है भाई, मैं मजाक नहीं कर रहा, मेरे को बहुत पसंद आया। लेकिन उस्ताद वीडियो में आगे बढ़ने पहले सब्सक्राइब करो। आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, सब्सक्राइब करो, इट्स फ्री फॉर यू। इस वाले चैप्टर का नाम होने वाला है यानी कि टाइटल वो है 1 सेकंड। और इसका नाम 1 सेकंड क्यों है ये तो बताया नहीं गया है, बट इस वाले चैप्टर में काफी सारे ऐसे मूवमेंट है जिसमें आप लोग बोलोगे यार रुको यार 1 सेकंड। और हाँ, इस वाले चैप्टर में कवर स्टोरी नहीं है बल्कि उसके बदले एक कलर स्प्रेड पेज है जिसमें हमें दिखाया गया है कि जितने भी सारे के सारे स्ट्रॉ हेड है वो सारे मेड कैफे के अंदर हैं। और हाँ उस्ताद, जापान में मेड कैफे ऐसे होते हैं जहाँ पे लोग मेड के कपड़े डाल के रहते हैं और स्ट्रॉ हेड्स में जितनी भी गर्ल्स हैं उन सब ने मेड के आउटफिट पहने हुई है। और हाँ, जिसमें की बोनी और लिलित भी शामिल है। तो चैप्टर की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहाँ से पिछले वाला चैप्टर खत्म हुआ था, यानी कि गवाह ने सोमर को एक स्कार दे दिया चेस्ट पे। और हाँ, सोमर रीजनरेट नहीं कर पा रहा था, यानी कि वो अपनी बॉडी को हील नहीं कर पा रहा था। और हाँ, यहाँ पे गवाह ने सोमर की वही हालत कर दी जो सोमर ने सोल की थी, यानी कि उसको काफी हिस्सों में काट दिया था। तो यहाँ पे भी गवाह ने सोमर को काफी सारे पीसेस में काट दिया है, वो भी अपनी हाकी का यूज करके। और उस्ताद ऐसा भी हो सकता है कि इस वाले चैप्टर में हमें ये बताया जाए कि जो गवाह ने उसके पास एक रेयर टाइप की हाकी है या फिर वही हाकी है जो सभी लोग यूज करते हैं, बट उसने अपनी हाकी को अपने हथियार में इन्फ्यूज किया है जिससे कि वो सोमर को डैमेज दे पा रहा है। यही एक चीज पहले वानो आर्क में हुई थी जिसमें कि काइडो को कोई भी डैमेज नहीं दे पा रहा था, बट वहीं पे अगर वो रियू वाले हाकी को यूज करते हैं तो वो उसको डैमेज दे सकते हैं। हाँ, सोमर यहाँ पे रीजनरेट नहीं कर पा रहा है और वो काफी सारे पीसेस में कटा हुआ है। लेकिन आप लोग यहाँ पे ये मत सोचना कि सोमर मर चुका है, क्योंकि वो अभी भी जिंदा है, बट इतना अंतर है कि वो रीजनरेट नहीं कर पा रहा है, यानी कि अपनी बॉडी को फिर से ग्रो नहीं कर पा रहा है। और उस्ताद नेक्स्ट पैनल में गन को जाती है कोलन के पास और वो उसे मारने वाली होती है और बोलती है कि गबान सरेंडर कर दे वरना मैं इसको मार दूंगी। और फिर गबान सरेंडर कर देता है और उसके बाद गन को उसको स्टैब कर देती है वो भी पीछे से, और उसे यानी कि गबान को पेड़ से फेंक भी देती है। भाई क्या चल रहा है? और मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ क्योंकि गबान ही इकलौता है जो कि होली नाइट से इस टाइम पे फाइट कर सकता है और उसे ही डाउन कर दिया। क्या बात है। और हाँ उस्ताद, ये वाला जो हिस्सा है जो मैं बताने वाला हूँ वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस वाले चैप्टर में, क्योंकि इसमें हमें दिखाया गया था एक फ्लैशबैक जो कि है ब्रूक का। तो हमें ब्रूक के पास्ट की एक झलक दिखाई जाती है जहाँ पे हमें बताया जाता है कि जो गनको और ब्रूक है वो आपस में एक दूसरे को जानते हैं, वो भी लंबे टाइम से। मैं क्यों बोल रहा हूँ क्योंकि ये तब की बात है जब वो पायरेट भी नहीं बना था, यानी कि ब्रूक। और हाँ, जब कंप्लीट डिटेल्स आएंगी तब हमको ये भी पता चलेगा कि गनको और ब्रूक का आखिर रिश्ता क्या है और ये गनको की आइडेंटिटी है क्या रियल में, ये भी पता चलेगा। और मैं गनको के बारे में ऐसा क्यों बोल रहा हूँ क्योंकि इसके बाद जो लाइन आ रही है वो मुझे काफी ज्यादा डिस्टर्ब कर रही है, क्योंकि जो गनको है वो अपनी ही बॉडी पे दोबारा से कंट्रोल पाती है और वो ब्रूक को फ्री करने की कोशिश करती है। और फिर हमें बताया जाता है कि जो ईमू है वो गनको की बॉडी पे फिर से कंट्रोल करने लगता है। शौक लगा ना? मुझे भी लगा। और ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ क्योंकि ईमू ने गनको की बॉडी पे ही कंट्रोल क्यों लिया? ऐसा क्या स्पेशल गनको के अंदर? हाँ वैसे स्पेशल तो है गनको में, मतलब समझ सकते हो आप लोग, बट जो लोग आप सोच रहे हो उसके पीछे ईमू नहीं है। लेट्स कंटिन्यू द चैप्टर। तो यहाँ पे ईमू गनको की बॉडी पे कंट्रोल ले लेता है और वो काफी ज्यादा गुस्से में होता है क्योंकि मतलब कि होली नाइट काफी ज्यादा टाइम लग गया है एल्बा को कंट्रोल में लेने में। और इसी सेम टाइम पे जो मैरिजुआ है उसके अंदर आग लगी हुई है चारों तरफ, यानी कि मैरिजुआ के अंदर अटैक हो रहा है इस टाइम पे। और ईमू इस टाइम पे गुस्से में क्यों है? क्योंकि मैरिजुआ के अंदर आग लगी हुई है और अंदर अटैक चल रहा है और हाँ, वहाँ पे शायद से और होली नाइट्स की जरूरत पड़ सकती है, इसीलिए ईमू बोल रहा है कि तुम लोगों ने बहुत ज्यादा टाइम ले लिया है इन बात के अंदर। और हाँ उस्ताद, आप लोगों को ये तो पता ही होगा कि मैरिजुआ के ऊपर अटैक कौन कर रहा है। ऑब्वियसली ड्रैगन। और कौन है? क्योंकि भाई सेलेस्टियल ड्रैगन्स के ऊपर अटैक करना भाई ड्रैगन ही कर सकता है, वो अलग बात है कि लूफी भी है। और हाँ उस्ताद, इस वाले चैप्टर में मतलब चैप्टर में बताया तो नहीं गया बट एक्स्ट्रा पार्ट है ये वाला। तो जो गवान है वो गनको के ऊपर अटैक करने वाला होता है, बट वो अपनी फ्यूचर साइड से ये देख लेता है, यानी कि गवान देख लेता है अपनी फ्यूचर साइड से कि जो गनको है वो अपने एरो से कोलन पे अटैक करने वाली है। और यही रीजन है कि जो गवान है वो सरेंडर कर देता है। चैप्टर के लास्ट में ईमू बोलता है कि मैं तुम्हें बताऊंगा कि कैसे एक गॉड पूरी दुनिया पे राज करता है। उस्ताद मुझे नहीं पता अगले वाले चैप्टर में क्या होगा, बट यहाँ पे ईमू कुछ ज्यादा ही फ्रस्ट्रेटेड हो गया है। पता नहीं वो जायंट्स के साथ और एल्बा वालों के साथ, और हाँ
स्ट्रॉ हेड के साथ पता नहीं क्या करेगा। बट उस्ताद आप लोग ये सोच रहे हो ना कि ऐसा क्या हो सकता है। भाई आप लोग ये कहाँ भूल रहे हो, लूफी लूफी और जोरो सांजी तो है ही नहीं फाइट में, ये तो वैसे ही चल रहा है फाइट। और हाँ अभी एल्बाब में सिर्फ और सिर्फ गवान डाउन हुआ है भाई, बाकी लोग तो है ना। और हाँ यहाँ पे ड्रैगन ने कितना तगड़ा प्लान बना के रखा है, आप लोग ये देखो। सबसे पहले अटैक होता है एग हेड के अंदर, जहाँ पे पूरे के पूरे 5 एल्डर्स आ जाते हैं, जिनमें से एक मर जाता है। बट कोई दिक्कत नहीं है, उसको रिप्लेस कर देता है फिगरलैंड का लेके, यानी कि शैमरॉक का बाप। उसके बाद होली नाइट्स को ऑर्डर दिया जाता है कि तुम लोग एल्बाब में जाओ और जो पता नहीं जो भी बोला है वो करो, यानी कि स्ट्रॉ हेड से निपटो, यहाँ पे जायंट से निपटो। और जैसे ही शैमरॉक एल्बाब के अंदर जाता है अटैक करने के लिए, वैसे ही पीछे से ड्रैगन अटैक कर देता है मेरिजुआ पे। और उसके बाद शैमरॉक को वापस बुलाया जाता है, बोलते हैं कि तुम्हारी जरूरत यहाँ पे ज्यादा है, यहीं पे आओ पहले। और हाँ उस्ताद, मेरिजुआ के अंदर घुस के अटैक करना इतनी हिम्मत सिर्फ ड्रैगन में ही है। बट उस्ताद अब जिस चीज का डर है वो ना हो जाए कि कहीं ऐसा ना हो जो ओरा सहते हैं वो सिर्फ एल्बाब की बैटल दिखा दे और मेरिजुआ में वो हो रहा है उसके सिर्फ रिजल्ट दिखाएं, फाइट ना दिखाएं। ये भाई हुआ तो बहुत बुरा लगेगा मेरे को। तो उस्ताद ये वाला चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। और हाँ अगर पसंद लगे तो लाइक करो, आप लोग ना लाइक करते हो ना सब्सक्राइब करते हो, कुछ नहीं करते भाई, करो यार, क्या दिक्कत आ रही है, प्लीज आप लोगों के लिए। उस्ताद मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए सयोनारा।